प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। आखिर में उद्धव ठाकरे को मातोश्री छोड़ के भागना पड़ा। यस, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और दिशा सालियान के केस में नारायण राणे ने कहा आदित्य ठाकरे का नाम है। और पटना में जब अब ये केस चल रहा है सीबीआई के अगेंस्ट में, रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में, उसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कहा जा रहा है पूरे सोर्स की तरफ से कि ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन अंदर जा रहा है और किसने क्या किया। दोनों खबरें आपको बता देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है अभी, क्योंकि एक तरफ मुंबई पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी है दिशा सालियान के केस में। सुशांत के केस में मुंबई पुलिस फेल हो चुकी थी, लेकिन वो सबूत भी मिटा रही थी। लेकिन फिर सीबीआई को केस गया, सीबीआई भी यहां फेल हो गई। तो लास्ट में इंसान के पास एक ही बचता है कि कानून का दरवाजा खटखटाया जाए और कोर्ट का दरवाजा। तो कोर्ट में दोनों तरफ के केस चल रहे हैं। दिशा सालियान का यहाँ पे हाई कोर्ट में और पटना में सुशांत सिंह राजपूत का वो सीबीआई के अगेंस्ट में और रिया चक्रवर्ती के यहाँ चल रहा है। और यहाँ पे दिशा सालियान का मुंबई पुलिस के अगेंस्ट में और आदित्य ठाकरे के अगेंस्ट में चल रहा है। दोनों की केसेस की मैं अपडेट आपको देते ही रहता हूं। लेकिन साथ में 15 जनवरी को इलेक्शन भी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ चुके हैं बीएमसी इलेक्शन में, दोनों साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से सबूत आ गए सामने कि क्या हुआ, और एंड में ऐसा क्या हुआ कि मातोश्री छोड़ के भागना पड़ा उद्धव ठाकरे को। बताता हूं। मातोश्री में हमेशा जो भी कोई भी सभा होती थी, कोई भी विचार विमर्श होता था, इलेक्शन की पार्टियां होती थी, बाला साहब ठाकरे हमेशा मातोश्री में अपनी एक कुर्सी है वहां ही बैठते थे, बराबर। और वहां बैठते थे और हमेशा वहां बैठ के ही फैसले करते थे। उद्धव ठाकरे भी वहीं पे बैठते थे। जब उद्धव ठाकरे वहां बैठने लग गए तो उनकी एक साइड में आदित्य ठाकरे बैठने लग गए और एक साइड में संजय राउत। और संजय राउत के बिना इनका काम चलता भी नहीं है। और संजय राउत क्या क्या करते हैं ये भी पता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि संजय राउत की ही, वहां के अंदर के ही लोग कह रहे थे कि संजय राउत की ही पिटाई उद्धव ठाकरे के कहने पे उनके ही एमएलए ने कर दी थी एक रूम में जाके। चलो वो बात यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत के पटना के केस में ऐसे कोई सबूत सामने आए और ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे को मातोश्री छोड़ के भागना पड़ा। बताता हूं। दिशा सालियान का केस तो बीएमसी के इलेक्शन के बाद में पोस्टपोन किया। ये मुंबई है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे इनका चलता हो, पटना में तो नहीं चलता। तो पटना में ये हुआ कि 20 जनवरी की 13 जनवरी की डेट मिली है। 20 जनवरी की दिशा सालियान को मिली है मुंबई में, 13 जनवरी की डेट मिली है। और उसमें ऐसे कई सारे सबूत आए, सीसीटीवी फुटेज और ये सारे, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कौन नहीं है। आप समझ गए होंगे। नारायण राणे ने जो लोग कहे वो सारे लोग दिख रहे हैं। तो कोर्ट में सबूत सारे पेश होंगे। यहाँ पे बीएमसी इलेक्शन में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे को एन में मातोश्री छोड़ के भागना पड़ा। जहां पे ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पे हम चलते हैं, वो एक भी इन्होंने अप्लाई नहीं किया। बाला साहब ठाकरे ने कहा कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मैं कहीं बाहर अधिवेशन या बाहर सभा लेने नहीं जाऊंगा, जो लोग आएंगे यहाँ आएंगे। तो वहां लोग आते थे, लेकिन एक तरफ आदित्य ठाकरे, एक तरफ संजय राउत रहते थे। लेकिन अब खुद उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर निकल के वर्ली में, यस, वर्ली में ब्लू लिंक करके होटल है, वहां पे जाके, एक होटल है, कमरा है, वो तो कोई भी ले सकता है। आज इनका है, कल कोई और बुक करेगा, कल मैं भी जाके बुक कर लूंगा, अपनी बॉलीवुड की मीटिंग कर लूंगा। तो ऐसे नहीं है, ऐसा कोई भी मीटिंग कर सकता है। तो वहां जाके उन्होंने मीटिंग की, राज ठाकरे और कई सारे ऐसे नेता आए वहां। तो ऐसा क्या था कि मातोश्री से भाग के उनको वहां पे जाके मीटिंग करनी पड़ी? क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।